हूँ। यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होने वाली है 3 दिनों की स्माइल रिजॉर्ट में, ठीक है। तो मैं आई थी सिटिंग अरेंजमेंट्स देखने। तो यहाँ पे माइक है, ये कुछ इस तरह से, और स्पीकर परफेक्ट। सो ये है बाहर का व्यू, स्माइल रिजॉर्ट है ये। बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है आज। क्या है? Ravish, along with our esteemed trainers from Benetton Bookshelf and Ekalam Art Foundation, and all the participants and the principal of PM Shri Government Senior Secondary School for Girls, Sultanpur of Kullu District, Buttar Government Middle School, KAIS, Government Senior Secondary School, KAIS, Government Middle School, Naresh, and many more schools from district Nirmal block as well. Now, to formally inaugurate the program, I would like to invite our respected dignitaries to kindly come forward and light the lamp. Sultanpur, our trainers, Dr. Homia sir, Ms. Dega ma'am, please come forward. Right now, Shalini ma'am Thank you to ma'am for coming, and you've been a part of our digital literacy program right from the beginning. And thank you Homer, Zainab, and Amrita also. These are our pillar of strength. हम ये कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ ये लोग हैं, जब आ रहे हैं तो हम वेरी प्राउडली ये कह सकते हैं कि जितने लोग आज हमारे लाइफ पर बैठे हैं, आप सबकी सपोर्ट करके ही हम जो फैसिलिटीज़ विजुअली इम्पेयर्ड और लो विजन बच्चों को दे पा रहे हैं वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड। जो चीज़ आई है वो इसलिए था, वो इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन के लिए। मैं आज के दिन में भी ये समझती हूँ और कई बार ये सुनती हूँ कि जी स्पेशल एजुकेशन या इनके लिए स्पेशल स्कूल होने चाहिए, ये हमारी क्लासों में क्या कर रहे हैं, इसलिए ताकि उनकी ज़िंदगी भी जो है वो हट के अलग ना हो। और क्योंकि आप लोग स्कूल सुल्तानपुर से हैं, आप लोग भुंतर स्कूल से हैं, तो आप शायद ये बेहतर समझ सकते हैं, और जो आपके काउंटर पार्ट से जहाँ पर ये बच्चे नहीं हैं, कि इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट आज क्या है। डीसी मैम को एक शॉल से ऑनर कर रहा है, ऑनर कर रहे हैं शालिनी मैम ने। I would like to first and foremost congratulate Shalini and your entire team for organizing this event. Inclusive education एक बहुत ज़रूरी पहलू है जिसको बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं, और आपने कुल्लू जिले में इसमें बहुत अच्छा काम किया, और हमारे बच्चों का हम देखते नहीं हैं कि कितना अच्छा स्तर है जब वो आपके स्कूल से 6th में 7th में रेगुलर स्कूल्स में इंटीग्रेट हो गए हैं। उसी में आज एक ये प्रयास है, जितने भी हमारे टीचर्स, बहुत सारे सरकारी स्कूल के टीचर्स यहाँ हैं, तो जैसे कि आपको पता है बहुत सारे बच्चे भुंतर में जा रहे हैं। अब हमारा नया ब्लाइंड स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, तो परहैप्स सीओ बाग में भी बहुत सारे बच्चे जाएंगे, और निर्मल ब्लॉक के आज आई बिलीव बहुत सारे टीचर्स यहाँ हैं। तो जब एज एन एजुकेटर आपके पास एक बच्चा आता है जिसकी स्पेशल नीड्स हैं, उसके लिए आप कितना प्रिपेयर्ड हैं टू बी ए गुड टीचर टू देम। आर यू प्रिपेयर्ड, आर यू टेक्नोलॉजिकली अवेयर कि उसको कैसे हेल्प करना है, और ऑफ कोर्स इंटेंट के साथ साथ ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हो सकती है। तो ये एक प्रयास है, शालिनी ने मुझे बोला कि हम करना चाहते हैं, तो हमने डिसाइड किया कि निर्बंध हमारा एस्पिरेशनल ब्लॉक है, तो आप लोगों को भी हम ज़रूर जोड़ें इस एक्सरसाइज में, क्योंकि वहाँ के एरिया के बच्चे ना छूट सकें। आई होप कि इस 3 दिन की ट्रेनिंग से आप लोग ये सीखते जाएंगे कि व्हाट आर द फर्स्ट थिंग्स दैट यू हैव टू डू, यू नो, एज टीचर्स, एज प्राइमरी टीचर्स, एज सेकेंडरी टीचर्स।
इट इज इम्पोर्टेंट कि आपकी क्लास का एक एक बच्चा बेस्ट वहां पे सीख सके, एंड दैट गोज टू द लास्ट चाइल्ड, दैट गोज टू द डिसएडवांटेज चाइल्ड। एंड आई होप इस 3 दिन में आप इसको सीखेंगे और साथ ही साथ एम्पैथी भी सीखेंगे टू अंडरस्टैंड। बहुत बार ऐसे होता है शायद कि हम टीचर्स आल्सो हैव अ लॉट ऑफ वर्क एंड यू मे फॉरगेट इन अ रेगुलर डे उन बच्चों को क्या विशेष ध्यान की जरूरत है, लेकिन आप सीखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी से वो बच्चे ऑलरेडी बहुत एम्पावर्ड हैं और वो बहुत कुछ बाकी बच्चों के स्तर पर ही कर सकते हैं। आपकी जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो लिख रहे हैं, ये बच्चे उसी स्पीड पे टाइप कर सकते हैं। तो इट डज नॉट हैव टू बी अ डिसेबिलिटी एनीमोर, इट कैन अलाउ देम टू वर्क इन अ स्पेस वेयर वो उतना ही कम्पिटिटिवली अपना काम सीख सकते हैं, उतना ही कम्पिटिटिवली वो लोग पढ़ाई कर सकते हैं और उनकी इंटेलिजेंस जो है उसके ऊपर एक एडिशनल बैरियर हम ना क्रिएट करें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझें। ओवर द कोर्स ऑफ योर टीचिंग करियर्स यू विल कम अक्रॉस स्टूडेंट्स जिनको ऐसी जरूरतें होंगी। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप उस बच्चे को फेल कर दें। बहुत बार माता पिता को भी अवेयरनेस नहीं होगी। इस चर्चा के बाद, इस ट्रेनिंग के बाद आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई छोटा बच्चा है तो वी हैव अ फैसिलिटी लाइक दिस इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर these children are being provided this facility, and you will also know how to deal with a child who is coming back to your institution and how technologically that child has no longer to have those barriers. So Shalini, thank you to your entire team. आप लोग continuously इसमें काम करते रहते हैं and in small ways we keep associating and seeing it also. I would also like to thank our trainers. As from across the country we have 4 to 5 trainers who have come especially for this session. I would request you to please understand that some of these teachers are already working with special children. Some of these teachers are perhaps only getting educated and aligned to be able to work with them in the future. So the level from which they may be starting is different, and the training also should address that issue. And you all come a long way. We have seen you work with this team before. I would like to thank you for that effort. हमारे सुल्तानपुर से प्रिंसिपल है, सियोबाग से और बुंदर से भी आए हैं आज टीचर्स। तो और व्हाट इज द फोर्थ स्कूल शालिनी? वो है महाराज से है, बुंदर से है, वहाँ पे भी स्पेशल एजुकेशन। अच्छा। देन गाइस से है और मैम फिर निर्बन ब्लॉक के बाद है। So these are 2-3 schools that are already having these children included back in your experience. If any of you would like to talk about आपकी क्या अपेक्षा है, बुंदर स्कूल से कौन है? आपकी कभी पहले भी मैडम ट्रेनिंग हुई है? पहली बार ही आए, तो आपकी क्या अपेक्षा है? आपकी क्लास में है कुछ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स? मैम नहीं है, बट 11th 9th में चल चुकी कुछ सीख के जाए ताकि हम उनको हेल्प कर सकें। तो क्या अपेक्षा है आपकी इस ट्रेनिंग से? अपेक्षाएं जैसे अभी फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि स्पीकिंग के साथ जो टाइपिंग है, मुझे बच्चे बोलते थे कि मैम हमें सीखना है टाइप करना। मुझे इस सॉफ्टवेयर का नहीं था नॉलेज। डॉल्फिन रीडर करके भी कोई सॉफ्टवेयर है। इवन मैंने यहाँ देखा कि जैसे स्पीक कर रहे थे वहाँ हर लिखा था, बच्चे ने पर बोला, वो सिर्फ पे नाम इकट्ठा हो गया और बच्चा थोड़ी देर तक कंफ्यूज हो गया। उसने पढ़ता, जैसे हिंदी इंग्लिश में उतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी, लेकिन हिंदी में जो है ड अलग है, ड अलग है, त अलग है, ट अलग है, तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। तो शायद आप खुद भी रिकॉर्ड करके इनको दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनके हेल्पफुल होगा। तो हम चाहे कि थोड़ा टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा करवाया जाए, मैं आपको थियोरिटिकल। उसके लिए आप लोगों को भी टेक्नोलॉजिकली बहुत अवेयर होना पड़ेगा, because the child is stuck somewhere. Yes. So please try and address that aspect also. Sure. You should at least be able to get back that child अगर वो कहीं फंस जाता है, उसको कहाँ वो चाहिए, उस बच्चे को उतना ही इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ योर क्लास फील करना चाहिए ताकि वो भी उसी स्तर पे सीख सके जैसे जिस स्तर पे बाकी बच्चे सीख। थैंक यू। और कोई बताना चाहेगा? निर्मल से इतने टीचर्स आए, कोई बताना चाहेगा क्या अपेक्षा है आपकी? आप टीचर्स हैं, आपको हम उठाए अच्छा नहीं लगता है, आप लोग खुद ही बताएं। करते हैं क्योंकि बाकी बच्चे भी उस लेवल पर साथ कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं। हम मोटिवेट करते हैं क्लास में, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंटरेक्शन है वो थोड़े टाइम बाद लो हो जाती है और उसकी वजह से वो बच्चे इग्नोर हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे सीखने को लगता है बहुत कुछ यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। जिस तरह से and congratulations to you Shalini for continuously making these efforts. Thank you everybody. जी, मैं जो ये कार्यशाला यहाँ पे
लगाई जा रही है, क्या बच्चों को फ़ायदा रहेगा और क्या जो टीचर्स यहाँ से सीख के जाएंगे, किस तरह से लगा? जी, ये स्पेशल एजुकेशन फॉर द ब्लाइंड के लिए बहुत ही बड़ा कदम है, जहां आज हमारे पास ऑलमोस्ट 50 पार्टिसिपेंट्स आए हैं हमारे निर्मल ब्लॉक से और बहुत सारे ऐसे स्कूल से जहां स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के थ्रू विद देयर अदर पार्टनर्स करी जा रही है। आइडिया ये है कि जब हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल के बाद नॉर्मल स्कूल्स में इंक्लूड होते हैं, तो जो हमारे ब्लाइंड चिल्ड्रन हैं उनको प्रॉपरली क्लास में एसिमुलेट करने के लिए, उन्हें ट्रेन करने के लिए और उनकी एजुकेशन हैम्पर ना हो और वो सेम स्तर पे पढ़ सके, इसके लिए क्या क्या स्किल्स हैं जो हमारे टीचर्स के पास होनी चाहिए। Our teachers should be aware of the technology they are using. They should be able to help the children if they are stuck somewhere, and they should be generally aware कि कैसे empathy के साथ और कैसे इन बच्चों को हम आगे लेके जा सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी प्रयास है ये, और मैं आज धन्यवाद करूँगी हमारे वेलफेयर डिपार्टमेंट से भी यहाँ आए हैं, हमारे ट्रेनर्स हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो NAB है जिन्होंने ये पूरी कार्यशाला का आयोजन किया है, और बहुत सारे हमारे सरकारी स्कूल के टीचर्स भी यहाँ जुड़े हैं। सो वी होप दैट आफ्टर दिस 3-day workshop we will be able to provide a more inclusive educational setup across the district, जहाँ भी हमारे ये टीचर्स हैं, और ये एक पहल है, हम बाकी एरियाज़ में भी इसको करना चाहते हैं। मैम, जो बच्चे हैं वो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने के लिए क्या लगता है कि पढ़ सकते हैं, किस तरह से? जी, डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, और आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने कैसे ये ब्रिज कर दिया। हमने कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस भी देखी जहाँ बच्चे बहुत ही अच्छी स्पीड पे टाइप करके नोट्स ले सकते हैं, और टेक्स्ट टू स्पीच टूल्स के थ्रू दे आर एबल टू रीड बैक देयर नोट्स, दे आर एबल टू राइट देयर ओन एग्जाम्स, दे आर एबल टू प्रिपेयर देमसेल्व्स, है ना। तो टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन अस अ लॉन्ग वे फ्रॉम ब्रेल, और हमें स्पेसिफिकली हमारे कुल्लू के ब्लाइंड स्कूल को इसमें कंग्रेचुलेट भी करना चाहूँगी दैट दे आर वन ऑफ द फ्रंट रनर्स जिन्होंने ब्रेल से ये टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट बहुत ही स्मूथली कर दिया है, और बहुत सारे बच्चों को लैपटॉप्स भी प्रोवाइड किए गए हैं ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपनी नोट मेकिंग से लेकर स्टडिंग तक कर सकें। ठीक है, थैंक यू जी। डिजिटल क्यों जा रहा है, वो बताओ। नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड का जो जर्नी रही है उसमें हमारे पिछले 3 सालों से हम कम्प्लीटली डिजिटल लिटरेसी की तरफ जा रहे हैं, जिसमें आज आप सब देख पाए हैं कि बच्चे कैसे अपने कंप्यूटर्स को यूज़ कर पाते हैं, कैसे वो लिख रहे हैं और कैसे वो उससे पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है हमारे पुराने ब्रेल के माध्यम से अब हम इस डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? ये कारण इसलिए हुआ क्योंकि आप जब एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट में एक फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल होती हैं वो थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती हैं ब्रेल से रिलेटेड। तो टेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत बड़ा माध्यम बना रहता है, और हमने कंप्यूटर्स को हमेशा से प्रावधान शुरू से दिया है। तो जब हम कंप्लीट डिजिटल लिटरेसी की तरफ जा रहे हैं तो उससे जो बच्चों की जो समझने की और जो ऑपरेट करने की क्षमताएं हैं वो ज़्यादा हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ एम्प्लॉयबिलिटी में बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो सब कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग्स हैं, और इस चीज़ को क्योंकि वो डे टू डे यूज़ रोज़मर्रा में कर रहे हैं, तो इसीलिए ये जो चीज़ है ये हम इनको कल बहुत अच्छे से इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव सेटअप में इनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए हम आगे काम कर सकते हैं। एंड कमिंग टू दिस ट्रेनिंग जो हमारी जो ये वर्कशॉप हो रही है, ये पार्ट ऑफ ऑनगोइंग ट्रेनिंग्स है जो हमारा डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम शुरू होने से लेकर आज तक हो रहा है। इसमें आई थिंक ये 3rd और 4th हमारी टीचर की ट्रेनिंग हो रही है। कुल्लू में जो अभी हो रही है ये हमें इसलिए करनी पड़ रही है, ये इंक्लूसिव टीचर्स हैं, और ये वो टीचर्स हैं, ज़्यादातर वो टीचर्स हैं जिनके पास बच्चे जो हैं उनकी क्लासों में बैठते हैं। वो सब्जेक्ट टीचर्स हैं, साइंस हैं, मैथ्स है, IT टीचर्स हैं और अंग्रेज़ी टीचर्स हैं, जिनके क्लासेस में वो बच्चे बैठ रहे हैं, कंप्यूटर लेके जा रहे हैं, लेकिन बच्चे उसको कंप्यूटर को कैसे यूज़ कर पा रहे हैं उसका समझ इन टीचर्स को होना आवश्यक है। तभी वो अप्रोप्रिएटली जो है उन बच्चों को सब कुछ अपने क्लास में इंटीग्रेट कर पाएंगे, और इसीलिए उनको विजन जो है उनको इस ट्रेनिंग के माध्यम से दे विल गो एंड दे विल बी इंक्लूडेड कम्प्लीटली इन देयर क्लासेस। कोई सवाल पूछ ले सरकार से। आने वाले समय में डिजिटल लिटरेसी जो हमारा मुद्दा है, हमारी जोग्राफिकल लोकेशन को देखते हुए, जो हमारी जोग्राफिकल स्टेट है उसमें जो फार फ्लंग बच्चे हैं उनको हम अगर
अगर जो हमारी सरकार हमारे साथ खड़ी है और जो हमारे साथ कर रही है, हम जो ये डिवाइसेस सब बच्चों को दे पाएँ, सारे लो विजन बच्चों को दे पाएँ, और हमें हमारी ट्रेनिंग का एक पर्टिकुलर करिकुलम जो है बच्चों को एज वेल एज जो हमारे जो टीचर्स हैं उनको हमें करने का मौका देगी, तो हम उनको सब बच्चों को सामान्य मौका जो नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के बच्चों को यहाँ पर मिल रहा है वो पूरे प्रदेश में मिल सकेगा। एंड वी कैन डेफिनेटली लुक दैट व्हेन दे गेट एम्प्लॉयमेंट under any quota regime or any of those things, they become more performative। वो फ़र्क ऑलरेडी सरकार को पता चलता होगा जब NAB के बच्चे उनके वहाँ पर ऑफिस में होते हैं तो वो बेटर परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए ये नई टेक्नोलॉजी जो है ये इनको बेटर परफॉर्मर्स इन द जॉब रोल्स में के लिए तैयार कर रही है। एंड वील होप दैट कि वी आर एबल टू ब्रिंग दिस मूवमेंट थ्रू आउट द स्टेट।